Good morning, children. So in EBS, we are doing lesson drop by drop. So this is next part. So for this, open your book and go to page number 134. Okay, so let's start. Madho lives in Bajju, a small village in Rajasthan. Okay, so you know Rajasthan is a state in India, and there is a small village that is Bajju. The state name of the village is Bajju. It is hardly a village. All you see is sand all around. मतलब ये विलेज कहने के लिए तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड जो है ना, वो बाहर तरफ सैंड ही सैंड है. ठीक है, घर बहुत कम है यहाँ पे, छोटे छोटे घर हैं. ठीक है, लोकल. तो कहने के लिए बस ये विलेज है, और ऐसे हर तरफ जो है आपको सैंड ही दिखेगा. आपको पता है राजस्थान में कितना, राजस्थान में डेजर्ट है ना, तो वहाँ पे बहुत सैंड है. ठीक है, बहुत बालू, हर तरफ बालू ही बालू दिखते हैं कई एरिया में. ठीक है, और कई जगह पर प्लेन एरिया भी हैं. वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. इट मीन्स कि वहाँ पे हमेशा क्या है, जैसे यहाँ पे हवा बहती रहती है ना, हवा चलती रहती है, वैसे वहाँ पे मतलब हवा चलती है, उसमें बालू उड़ते रहते हैं. ठीक है, इसलिए घर जो है ढक जाते हैं, उसकी वजह से दिखते नहीं है अच्छे से प्रॉपरली. तो ऐसा सिचुएशन है ये हमारे बज्जू विलेज का. Everyone in Madho's family is upset. ठीक है, माधो की फैमिली में हर कोई क्या है, थोड़ा परेशान है. बिकॉज एवरी समर देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस. ठीक है, आपको पता है समर में ही मतलब वाटर की प्रॉब्लम होती है, ऐसे भी है ना. तो वहाँ पे समर के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वाटर की. ठीक है, दिस ईयर इट इज वर्स. इस साल तो और भी बुरा हो गया है. ठीक है, इट डिड नॉट रेन एट ऑल. ठीक है, बारिश तो बिल्कुल हुई नहीं है, तो और भी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बारिश होती है तो फिर वाटर की थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाती है. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाई पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड. ठीक है, तो उसकी जो मम्मी और बहन है ना, उनको बहुत दूर जाना होता है वाटर लेने के लिए. आपको भी देखना पिक्चर में दिखेगा आपको. ठीक है, देखो कितना दूर से वाटर लेने जाना पड़ता है, क्योंकि जो पास में जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड मतलब आपको पता है तालाब होता है जहाँ पे वाटर लेते जाते हैं, तो वो भी सूख गया है. अब देखो जब बारिश हुई नहीं है तो पानी इकट्ठा होगा नहीं, वाटर इकट्ठा होगा नहीं. और समर में तो ऐसे भी मतलब जो है आप देखते हो कि जो रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो क्या है, वहाँ पर वाटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना. कभी कभी आप ट्रेन से जाओगे ना, देखना समर के सीजन में ट्रेन से जाते हैं ना, जब कोई रिवर हम क्रॉस करते हैं या फिर रोड से ही जाते हैं, जब कोई ब्रिज को क्रॉस करते हैं, नीचे देखते हो ना समर के सीजन में वाटर जो है ना, रिवर में वाटर लेवल क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है. आपने देखा होगा वाटर लेवल कम हो जाता है रिवर का या फिर पॉन्ड का, या फिर ऐसे कोई भी जो है जहाँ वाटर कलेक्ट होते हैं. ओके, सो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी. ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर. अब देखो सबको वाटर चाहिए है ना विलेज में, तो इनको बहुत वेट करना पड़ता है केवल 4 pots के लिए. मतलब जो घड़ा होता है ना उसमें, इसमें वाटर लेने के लिए उनको बहुत वेट करना पड़ता है, और ज़्यादा वाटर भी नहीं मिल पाता है फुल कंप्लीट. वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, अब देखो जब सैंड पे देखो, हम लोग जब नंगे पैर चलते हैं ना, तो कितना वो जलता है पैर में. तो जो सैंड कितना हॉट होता है. ठीक है, सैंड जो है ना वो धूप हो जाता है और हॉट हो जाता है, उनके पैर जल जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं उसकी वजह से, है ना. कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन्हें. देखो ये कहाँ कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे वाटर लेने के लिए, है ना, बहुत दूर जाना पड़ता है इनको. तो वाटर की कितनी प्रॉब्लम, हमने अभी देखो, हमने पिछली क्लास में बात किया था, वाटर जो है बहुत प्रीसियस है ना. आपको जहाँ हो सके, जितना हो सके आपको वाटर सेव करना चाहिए. सेव वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वाटर इज़ वेरी प्रीसियस. नाउ you can go to page number 135 there. Let's see next. When the train carrying water comes they are very happy. ठीक है, तो इस ऐसी जगहों पे जो है ना वाटर जो है ना ट्रेन में जो होता है ना, तो ट्रेन के थ्रू वाटर को वहाँ पे पहुँचाते हैं. ठीक है, हमेशा तो वाटर आता नहीं है, कभी कभी आता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं पानी आता है तो. Madho's father goes to fetch water in his camel cart. तो वहाँ पे जो है तो कैमल होता है, आपको पता है ना कैमल होते हैं, तो वो कैमल कार्ट से जो है वो वाटर लेने कितना गंदा कैमल बन रहा है. ठीक है, तो कैमल कार्ट से जो है वो अपना वाटर लेने जाते हैं वहाँ से जब आता है तो. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन. मैंने कहा ना हमेशा तो आता नहीं होगा, कभी उसका शेड्यूल होगा वीक में 1 बार 2 बार, तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. पीपल कीप
वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर, ऐसा उनको बहुत वेट करना पड़ता है। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। आपको पता होगा कि रेन वाटर जो है बहुत जगह पे कलेक्ट किया है, तो जहाँ पे वाटर स्कैसिटी होती है ना, वहाँ पे लोग रेन वाटर को कलेक्ट करके अपना बहुत सारा काम करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है रेन वाटर, आपने देखा ना कि रेन भी नहीं हुआ इसलिए रेन वाटर भी कलेक्ट नहीं कर पाए होंगे वो लोग, है ना। तो रेन वाटर जो है ना ये बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स, हम टैंक्स कहते हैं ना, वहाँ पे टंका कहते हैं, टंका, ठीक है, टंका, टैंक्स या टंका। तो ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये इसको बनाते हैं, कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। डू यू नो what a टंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ट। अब बताया टंका मतलब ये वाटर कलेक्ट करने के लिए, रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी द मेथड टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का, ठीक है। तो कोर्टयार्ड या फिर जो भी जगह होगी ना वहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक गड्ढा कर लेते हैं, ज़मीन के अंदर क्या गड्ढा कर लेते हैं और उसको फिर सीमेंट वगैरह से पक्का कर लेते हैं। गड्ढा करने के बाद अंदर गड्ढा हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा, वहाँ उसको पक्का कर लेंगे फिर सीमेंट से। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लीड। अब जो टंका बन गया ना अंदर, उसको एक लीड से हम ढक देते हैं। ये लीड दिख रहा है आपको, है ढक्कन होता है, उसको ढक देते हैं। जैसे आपके छत पे लगा होता है ना टैंक, जो वाटर टैंक लगा होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें वाटर आता है ना, हमारे छत के ऊपर टैंक में इकट्ठा होता है, ऐसे ही ज़मीन के अंदर ये बना देते हैं इसको, और उसके ऊपर एक लीड लगा देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो रूफ को थोड़ा सा वो स्लोपिंग बना देते हैं, जिससे नहीं होता है आपके देखो हिली एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं, ठीक है, वहाँ भी थोड़ा स्लोपिंग हिल बनाते हैं। ऐसे यहाँ भी स्लोपिंग बनाते हैं, थोड़ा सा कम स्लोपिंग बनाते हैं ताकि सारा वाटर क्या है ये पाइप के अंदर आ जाए, और पाइप से कहाँ चला जाएगा फिर टंका में, ठीक है। मेड स्लोपिंग सो द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टंका। तो कुछ डर्ट भी उसमें आ जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे क्या है एक सीज लगा देते हैं, यहाँ पे एक छलनी लगा देते हैं छानने के लिए, ठीक है। तो सारे कंकड़ जो मतलब जो छोटे छोटे कंकड़ होंगे, डर्ट होंगे, वो अलग हो जाएंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे, ओके। एंड दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड, ठीक है। तो वो उसमें वाटर इकट्ठा हो जाएगा और काफ़ी टाइम के कुछ समय बाद क्या हो, वो वाटर थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, वो पीने के लिए हो जाएगा, ड्रिंकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लोग पीते हैं। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज। तो जहाँ जहाँ टंका बने होते हैं वहाँ से लोग अपना ऐसे सिचुएशन में जब वाटर बिल्कुल नहीं मिलता है तो वहाँ जाके लेते हैं लोग, है ना। तो ये एक तरह से इनका एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, कि वाटर को जो है कलेक्ट करने का, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ना, वाटर कलेक्ट करना, और ये मेथड भी कितना अच्छा है उनके लिए। सो दे यूज दिस मेथड टू कलेक्ट वाटर इन देयर एरिया, इन देयर विलेज। नाउ गो टू पेज नंबर 136, ठीक है, चलो। Just like Madho, Sonal also faces water scarcity in her house, ठीक है। माधो की तरह एक सोनल भी है बच्ची, उसको भी वाटर की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सी लिव्स इन भावनगर। भावनगर कहाँ है, ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ऐसे ना मैप में देखा होगा आपने, तो ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है भावनगर। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। तो वहाँ पे जो है वाटर सप्लाई होती है ना, जैसे वो पाइप से आता है वाटर आपके टैंक के ऊपर, लेकिन वाटर की जो सप्लाई है ना वो बहुत कम होती है, ओनली फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए होती है दिन भर में। अब सोचो इतने लोग होंगे, ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप। आपने देखो कोई भी ऐसी कॉलोनी होती है ना, वहाँ पे जो है सिंगल एक टैप लगा होता है, अब उसी में से वाटर सबको लेना होता है, ठीक है, सारे सब लोग उसी में से वाटर लेते हैं, एक ही टैप लगा होता है, सारी कॉलोनी के लोग वहाँ से आके वाटर लेते हैं। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वाटर की। All the people of the area depend on only single tap. Can you imagine what happens? अब देखते हो ना कभी कभी सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हर तरफ से घेर लेते हैं, पहले मुझे पहले मुझे पहले मुझे, और इससे बहुत प्रॉब्लम होती है वाटर कलेक्ट करने में। दिस इज एट पेज नंबर 136. सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, ठीक है, अब उसको टैप से ही लेना है वाटर।
whenever she gets a chance she fills her bucket even if it is just drop by drop। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इस ड्रॉप का कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक ड्रॉप मिलके कितना वाटर हो जाता है अभी आपको मालूम पड़ेगा। एक एक ड्रॉप जो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है वाटर का। जस्ट let us find out how many drops will fill a bowl or a mug। So this is your a very interesting activity or assignment you can say। ये आपको खुद से करना है और आपको आंसर खुद से लिखना है। पहले देखो करना क्या है इसमें। You have to do activity like as shown in picture and write answer in the boxes। ये आंसर आपको खुद से लिखना है और आपको करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको लेकिन मज़ा आएगा। फर्स्ट वन, नंबर वन, what you will do there, you will first get how many drops will fill a spoon। आपके घर में स्पून होगा, आप स्पून ले लेना और कहीं से कुछ ऐसा आप जुगाड़ करना ना कि ड्रॉप वाटर, आप तो फिंगर से भी ड्रॉप करके वाटर डाल सकते हो, ठीक है। फिंगर से डिप करो और वाटर डालो, तो एक एक ड्रॉप को आप कलेक्ट करना है। फिर देखना आप कितना ड्रॉप के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ड्रॉप्स, ये आपका स्पून जो है वो फिल हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, मान लो कि 40 ड्रॉप्स के बाद वो स्पून फिल हो गया तो आपको यहाँ पे 40 लिख देना है, ठीक है। तो सबको अपना अपना आंसर खुद से लिखना है ड्रॉप्स काउंट करके। जैसे आपका स्पून फिल हो गया आप उसको यहाँ पे आंसर को फिल कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, और ज़्यादा वाटर चाहिए ना, तो उसके लिए आपको वाटर ले लेना है बकेट में कहीं भी, और फिर आपको वो एक एक स्पून करके किसी बाउल में डालना है। बाउल आपके घर में किसी भी साइज का बाउल होगा, ठीक है। अब उस बाउल में आपको वाटर डालना है स्पून से। फिर आपको नोट करना है कि कितना स्पून के बाद वाटर जो है बाउल में भर गया। मीन्स आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बाउल, है ना। बाउल को भरने के लिए कितना स्पून वाटर चाहिए, क्योंकि आपने पहले स्पून वाला काउंट कर लिया है। कितने ड्रॉप्स को मिला के स्पून फिल हो रहा है वो आप यहाँ लिखोगे। फिर कितने स्पून्स को मिला के बाउल फिल हो रहा है, यू विल राइट देयर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आप बाउल से जो है वो आप मग को भरोगे। मग आपके घर में होगा ना, जो बाथरूम में होता है मग, या फिर घर में कोई भी मग होगा, उस मग को आपको फिल करना है। कैसे, उस बाउल को यूज करके। मे बी कि 4 to 5 टाइम में वो मग फिल हो जाए, मे बी कि 10 to 8 टाइम भी लगे, ठीक है। मे बी 20 टाइम्स में वो मग फिल हो। जो भी साइज होगा मग का वो आप इसमें आंसर फिल कर देना। कितना बार बाउल को वाटर डाला आपने तो मग जो है फिल हो गया। मीन्स हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग। क्लियर हो गया। अब मग का भी हमने मेजर कर लिया। नाउ यू हैव टू यूज़ द मग टू फिल द बकेट। अब आपको बकेट को फिल करना है। कितना मग वाला वाटर डालेंगे तो वो जो हमारा बकेट वो फिल हो जाएगा। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। कितना मज़ेदार है। इससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा एक एक ड्रॉप वाटर का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रीसियस है हमारा ये वाटर, ठीक है, जो फ्री में अवेलेबल है लेकिन बहुत प्रीसियस है। सो आपको ये सोचना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, और दूसरों को भी शेयर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए EVS में इतना ही। आप अच्छे से इस एक्टिविटी को करना और इन्जॉय करना, और आंसर खुद से लिख के मुझे आपको ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।